हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 ओके। हमने 4.3 में एक सम रख दिया है, वो बाद में करेंगे। टुडे वी जस्ट लुकिंग द सम बाय स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओनली। ओके, सो नॉन वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जो इक्वेशन बेस्ड है ऐसा सम आज हम करने वाले हैं। बाकी 4.4 में जो 3 क्वेश्चंस है और 4.3 में हमने एक रखा है जो सिलेबस में है, इसमें से वो हम बाद में मंडे के लेक्चर में ले लेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ओके, जस्ट लाइक अवर दैट रेगुलर वीडियो लेक्चर। इन फर्स्ट वन दे आर आस्किंग दैट नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट मीन्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द रूट्स। ओके, और बाद में अगर रियल है तो फाइंड करो। तो मतलब ये लोग जो पूछ रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि रूट कैसा है वो बताओ, अगर रियल है तो फाइंड करो। तो ऑब्वियसली आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5। वो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैंने साइड में लिखा है, वो थोड़ा देख लो ना। नो रियल रूट्स फॉर d लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, वो आपको पता ही है। और d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, एंड d ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो ये तीनों में से कौन सा केस है वो पहले बताना है, बताने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अल्फा बीटा या तो एक्स जो आपको बोलते हैं ना, वो बाद में, पहले ये बता दो तीनों में से कौन सा एप्लीकेबल है। तो मैंने पहले ABC का लिस्ट बनाया, डिस्क्रिमिनेंट अलग से फाइंड किया। ओके, ऐसे हम करते हैं। b² माइनस 4 ऐसे सारी वैल्यू रखी है। ओके, सो -3² 9 नॉट -9, आपको पता है। जो 9 माइनस 4 टू 8 5 40, तो 9 माइनस 40 माइनस 31 means it is negative, so write that way, d is less than 0, so no real roots। तो अगर रूट्स ही रियल नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये सम यहाँ ही ख़त्म हो गया। ओके, वहाँ पर भी मैंने बोला था अगले लेसन में 4.3 में सेकंड सम में कि अगर आपको रियल रूट्स नहीं है, डी नेगेटिव है, तो आगे ही नहीं बढ़ो। आप आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे थे तो मैंने मना किया था। ऐसे ही दूसरा सम है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहाँ भी मैंने पहले ABC लिस्ट बनाया, D फाइंड किया, b² माइनस 4 ऐसी फॉर्मूला, सारी वैल्यू रखी आपके सामने है। सो -4 रूट 3² पहले तो प्लस आएगा, और 4 का 16 एंड रूट 3 का 3, सो 16 3 जा 48, और -4 3 जा 12 4 जा 48, सो 48 माइनस 48 0। ओके, तो यहाँ आएगा इक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0, सो इक्वल एंड रियल रूट्स। इसका मैंने यहाँ फाइंड नहीं किया, हो आप कर सकोगे। क्या करना है वो आप जस्ट वो एक ही आएगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो इसमें से रूट डी तो 0 हो गया, तो ओनली -b अपॉन 2a कर देना, -b अपॉन 2a। आप अभी ओरली भी बोल सकोगे, मैंने यहाँ नहीं किया। तो -b रखो तो क्या होगा, 4 रूट 3 प्लस बन जाएगा, और अपॉन 2a, तो कुल मिला के होगा 4 रूट 3 अपॉन 6। बस बाद में जो कटिंग होता है वो आपको करना है। ओके, सो दिस रूट्स यू हैव टू फाइंड इन होमवर्क। आई हैव नॉट हियर स्पेसिफाइड, बट यू जस्ट लिसन नाउ। फाइंडिंग रूट्स इज इन होमवर्क, ओनली वन रूट। Okay, now look at number 2, 2x² माइनस 6x प्लस 3। सो अगेन सेम प्रोसेस, सेम मेथड, b² माइनस 4 ऐसी सारी वैल्यू रखी है। तो लास्ट में मुझे मिला 36 माइनस 24, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि b² कभी नेगेटिव नहीं होता है। गलती से अगर आपने नेगेटिव रख दिया तो ये गलत आंसर देगा आपको। सो यहाँ d ग्रेटर देन 0, सो मुझे लिखना पड़ेगा टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, तो मैंने फॉर्मूला रखी, यहाँ अल्फा बीटा लिखने की जरूर नहीं है, x इक्वल टू ही लिखो ना, और पहले कॉमन लिखो। स्टार्टिंग स्टेप्स विल बी कॉमन ऑलवेज। अब जो पहले से 2 पार्ट नहीं करना है ना, तो नहीं करो। तो देखो सारी वैल्यू रखी, b है वो खुद -6 है, आगे भी माइनस की साइन है, तो बाद में प्लस बन गया, प्लस माइनस रूट 12, और रूट 12 की वैल्यू 2 रूट 3 आई,
क्यों? क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, इसमें 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो 2√3 एंड 2 2 जा 4। तो अभी तो कोई कट नहीं हम कर सकते, लेकिन ऊपर अगर कॉमन आया कुछ जो डिविजिबल बाय 2 है तो हम कर सकते। तो बाद में मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स कर दिया, एक साइड प्लस लिया, दूसरी साइड माइनस लिया। यहाँ तो आगे भी स्टेप कॉमन आ सकता था, क्योंकि अनलाइक टर्म है तो आगे भी कुछ कंबाइन होने वाला तो नहीं है, लेकिन यहाँ से आप वैल्यू प्लेस होने के बाद, ब्रैकेट ओपन होने के बाद, दो सेपरेट बात बना देना। तो देखो, दो सेपरेट मैंने लिखा, ओनली कुछ किया नहीं है, जस्ट वंस प्लस एंड वंस माइनस। बाद में 2 कॉमन लिया, पहले नहीं कट होता, कॉमन लेने के बाद अगर कट होता है तो ही होता है। बाद में अगर 4 6 के साथ या तो 4 2 के साथ कट नहीं होगा, कॉमन लेना ही पड़ेगा, अगर है तो ही कट होगा। तो देखो बाद में कट हुआ, 2 2 जा 4, मैंने बताया नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। तो लेफ्ट इज 3 प्लस √3/2, एंड दूसरे में बिल्कुल ऐसे 3 माइनस √3/2। ओके, तो ये तीनों सम जो एक जैसे हैं, इसमें पहले आपको एक्चुअली दो आंसर देना है, दो स्टेज में करना है। पहले इसको नेचर बता दो, मतलब कैसा है रूट्स। बाद में अगर पॉसिबल है, मतलब रियल है, मतलब डी ज़ीरो है या तो पॉजिटिव है, तो आप आगे एक्स भी फाइंड करो। नेगेटिव है तो आगे मिलता ही नहीं है, तो आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है। ओके, सो 3 सम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 4.4। नाउ लुक एट नंबर 2। क्वेश्चन पहले आप रीड कर लो। यहाँ लिखा है कि इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड आउट के। वो मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया था हमारा लाइव सेशन में कि अगर रूट्स इक्वल है इसका मतलब क्या है, डी इक्वल टू 0 है। ओके, इसका सीधा मीनिंग ये हुआ। तो बस डी इक्वल टू 0 है तो आगे डी की वैल्यू रख दो b² - 4ac। ओके, b² - 4ac में रखो, और सारी वैल्यू रखो तो k मिलेगा। सो b² - 4ac, तो k², b की जगह k आ गया। साइड में लिस्ट लिखा है, ऑलवेज लिस्ट प्रिपेयर रखना साइन के साथ, तो आपकी कुछ गलती ना हो जाए या तो इंटरचेंज ना हो जाए एक दूसरे की वैल्यू। बस a2 c3, सो k² - 24 ऐसा इक्वेशन मिला। मैंने शिफ्टिंग कर दिया। ऐसे यहाँ दो फैक्टर भी बनता है, k² माइनस ये 24 का रूट होता है 2√6, लेकिन कॉमन नहीं है तो सामने शिफ्ट कर सकते हैं। कॉमन नहीं है तो सामने शिफ्ट कर दे। यहाँ कुछ ऐसा नहीं बोला कि बाई फैक्टराइज मेथड और वॉट एवर में भी, ये तो हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ओके, खुद इक्वेशन नहीं है, तो मैंने शिफ्ट कर दिया, तो 24 मिला k², मतलब k इक्वल टू प्लस माइनस √24, लेकिन इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है, 4 6 जा 24, सो 4 का रूट निकल गया 2, और √6 ऐसे ही रहा। समझ गया? अगर ऐसा नहीं करना था तो आप k² - 24 है ना, इसके दो फैक्टर बनेगा, ये माइनस बी है प्लस बी, तो k प्लस 2√6, k माइनस 2√6, ऐसे करो तो भी दो आंसर आपको मिलने वाला है, जो यहाँ भी दो आंसर मिला है। ओके, दूसरा, यहाँ आप देख सकते हो, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, मतलब ब्रैकेट है वो ओपन करना पड़ेगा। हमने 4.1 में स्टार्टिंग में ऐसा किया था ना, इफ इक्वेशन मस्ट बी नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ? बाय एक्सपांशन, मीन्स स्क्वायर, क्यूब, ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट, वॉट एवर मे बी, एंड शिफ्टिंग ऑफ ऑल टर्म्स एट एनी वन साइड। तो यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करना बाकी था, मैंने किया, तो बस तुरंत ही मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। ओके, अगेन एवरी टाइम आपको लिखना है कि d इक्वल टू 0 क्यों है, तो पहले स्टेटमेंट लिखना कि इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, देयरफॉर d इक्वल टू 0, देयरफॉर b² - 4ac इक्वल टू 0, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ के मैंने देखो साइड में लिस्ट बनाया है, x का आगे जो भी है वो b है, x² के आगे k है, और बाद में जो रहा वो c है, कॉन्स्टेंट। तो सारी वैल्यू मैंने रखी है। -2k होल स्क्वायर मिला 4k², और बाद में 4 6 जा 24k। यहाँ मैं शिफ्टिंग नहीं करूँगा, माइनस वाली टर्म को सामने नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब फैक्टराइज पॉसिबल है, कॉमन लेना मतलब फैक्टराइज करना, तो वो पहले आपको करना है। अगर आप सामने ले जाओगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, 6 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ में दोनों बताना है। ओके,
सो 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0, मैंने कॉमन लिया 4k, सो इन ब्रैकेट लेफ्ट k माइनस 6 इक्वल टू 0। लेकिन आगे जो 4 है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप 4 को सामने ले जाओ तो 0/4 बनेगा, तो 0/4 मतलब 0। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने 4 लिखना भूल गया हूँ, 4 शिफ्टेड एट राइट साइड। ओके, तो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 या तो सेकंड फैक्टर 0। सो आइदर k इक्वल टू 1 0, अदरवाइज k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से मिला k इक्वल टू 6 और k इक्वल, यहाँ पे आगे एक दो स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाओ, मैं ओरली बोल देता हूँ आपको। क्या, अगर k इक्वल टू 0 रखो ना, मेन इक्वेशन देखो आप, सेकंड लाइन में मैंने से ब्रैकेट ओपन करना, k इक्वल टू 0 रखो ना, तो पहली टर्म 0, दूसरी टर्म भी 0, तो इक्वेशन क्या रहेगा, 6 इक्वल टू 0। सो 6 इक्वल टू 0, ऐसा एक स्ट्रेंज ओड रिजल्ट हमें मिलता है और इक्वेशन खुद क्वाड्रेटिक मिट जाता है। तो आप k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखो कि if k इक्वल टू 0 देन इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक एंड लेफ्ट इज 6 इक्वल टू 0। ये दो रीज़न है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रहना चाहिए और दूसरी बात कि 6 इक्वल टू 0 ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा ओड रिजल्ट हमें दे रहा है, इसलिए हम k इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, k इक्वल टू 6 ही लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आज हम दो ही मेन क्वेश्चन कर रहे हैं, दो में दो ही है, लेकिन ऐसे ही थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में अलग से देने वाला हूँ। ओके, सो याद रखें 4.3 का फर्स्ट, इसमें नेचर देखे हमें, अगर रियल है तो रूट फाइंड करना था, और सेकंड में इसने दिया है कि रूट्स आर इक्वल, मतलब नेचर इसका दिया है, आपको फाइंड करना है अंदर से जो भी अननोन रखा हुआ के या जो भी है वो। ओके, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, बाद में जो नेक्स्ट थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने आगे लाइव सेशन में बताया था, ऐसा है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, इफ पॉसिबल देन, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। वो वर्ड प्रॉब्लम में इज इट पॉसिबल ऐसा फ्रेज रखे तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले हम इक्वेशन सिस्टमेटिक बनाएंगे, पूरा सॉल्व करने की ट्राई भी करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही। अगर d लेस देन 0 हुआ तो बोल देना नॉट पॉसिबल, अगर 0 या तो ग्रेटर देन 0 है तो आगे बढ़ के सॉल्व करके फाइनल आंसर स्टेटमेंट में भी देना है जो पूछा गया है। ओके, सो वो 3 4 5 और आगे का एक सम मैंने रखा था, वो हम मंडे के सेशन में करने वाले हैं। आज आप इतना करो और इसके रिलेटेड जो होमवर्क मैं अलग से भेज रहा हूँ सेपरेटली, वो आपको करना है और करके भेजना है, क्लियर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।